ओम साई 23 जनवरी 1912। मैं काकड़ आरती के लिए समय पर उठा और दिन के कुछ समय बाद अपनी प्रार्थना पूरी की। साईं बाबा ने आज अपना बिस्तर छोड़ते समय एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जब हमने उन्हें हमेशा की तरह बाहर जाते देखा तो उन्होंने काका दीक्षित की अनुपस्थिति को देखते हुए एक बहुत ही मजाकिया मूड दिखाया। कहा कि वह अपनी आँख साफ करने में व्यस्त है। जब वे प्रकट हुए तो साईं साहिब ने कहा, आपने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, लेकिन सोचा कि आप पहले मुझे प्रणाम करेंगे। हम सभी हंसे। वापस लौटे मैंने उपासनी और बापू साहिब जोग और भीष्म के साथ परमामृत का पाठ किया और फिर साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद गए। वह मितभाषी मूड में थे और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और दोपहर की आरती चुपचाप संपन्न हुई। इसके बाद हम वापस आए और भोजन किया। माधवराव ने माननीय श्रीमती रसेल को साईं बाबा की तस्वीर और उदी देकर भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली। मैं उन्हें पत्र लिखना चाहता था, लेकिन मन नहीं लग रहा था और एक स्कूल मास्टर से बात करने बैठ गया, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। दीक्षित ने रामायण पढ़ी और फिर हम साईं बाबा के शाम की सैर पर उनके दर्शन के लिए गए। तब भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इस सप्ताह में पहली बार रात में भीष्म ने अपना भजन किया। गांव में कुछ युवक भी भजन गाने आए और फिर दीक्षित ने रामायण पढ़ी। श्रीमती लक्ष्मीबाई कौंजल की हमेशा यहाँ रहने के बारे में सोचती है और साईं बाबा ने कहा कि वह अच्छे के लिए ऐसा कर सकती है। मेरे बेटे बलवंत को आज सुबह थोड़ा पसीना आया। 24 जनवरी 1912। आज प्रातः मैं ज़्यादा सो गया। इससे मुझे हर चीज़ में देर हुई। मुझे अपनी दिनचर्या में सब कुछ शीघ्रता से करना पड़ा। श्री दीक्षित को भी देर हुई और हर कोई इस संकट में घिरा हुआ लगा। हमने साईं बाबा के दर्शन उनके बाहर जाते हुए किए और फिर उपासनी, भीष्म और बापू साहेब जोग के साथ परमामृत की संगत की। उसके बाद मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद गया। लक्ष्मीबाई कौंजल की हमारी परमामृत की संगत में उपस्थित हुई और मेरे पहुंचने के बाद मस्जिद गई। साईं बाबा ने उन्हें अपनी सास कहा और उनके द्वारा प्रणाम करने पर विनोद किया। इससे मुझे ऐसा विचार आया कि बाबा ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मध्याह्न आरती रोजाना की तरह बल्कि अत्यंत शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। मेरे वहां से लौटने के बाद मैंने कोपरगांव के मामलतदार श्री सारणे को बरामदे में बैठा हुआ पाया। वे गोत्थान के विस्तार कार्य और कब्रिस्तान और मरघट को हटाने के संबंध में राजस्व का कार्य कर रहे थे। भोजन के बाद मैंने कुछ पत्र लिखने चाहे, लेकिन फिर श्री सारणे के साथ बातचीत करने बैठ गया। फिर श्रीमान दीक्षित ने रामायण पढ़ी और बाद में मैं साईं साहब के दर्शन के लिए मस्जिद गया। लेकिन क्योंकि सभी को जल्द ही भेज दिया गया, इसलिए उदिली और चावड़ी के पास खड़ा हो गया। वहाँ मैं एक मुस्लिम कबीरपंथी सज्जन से मिला, जो कुछ समय पहले साटे और असनारे के साथ अमरावती आए थे। शाम को वाड़े में आरती हुई और फिर चावड़ी में सेज आरती हुई और मैंने हमेशा की तरह चवर पकड़ा। 25 जनवरी 1912। प्रातः माधवराव देशपांडे ने मुझे उठाया और कहा कि उन्हें मुझे एक बार से ज़्यादा बार आवाज़ देनी पड़ी, तभी मैं जागा। मैंने प्रार्थना की और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। साईं बाबा चुपचाप मस्जिद की ओर गए। वापिस आकर मैंने उपासनी, बापू साहेब जोग, भीष्म और श्रीमती कौंजलकी के साथ परमामृत का पठन किया। हमने महावाक्य विवेक के विषय पर पूरा अध्याय किया। फिर हमने 2 बार साईं महाराज के दर्शन किए, एक बार जब वे बाहर जा रहे थे और दूसरी बार जब वे मस्जिद लौटे। दोपहर की आरती रोज की तरह संपन्न हुई और साईं साहब ने मुझे कई बार चिलम का धुआ दिया। भोजन के बाद मैंने कुछ देर आराम किया और फिर हमने रामायण पढ़ी। दीक्षित ने यह पठन किया। इसके बाद हम साईं बाबा के दर्शन के लिए गए। वे प्रसन्न भाव में थे। रात को वाड़े में आरती, भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई।
मैं यह बताना चाहता हूँ कि शाम की सैर के समय साईं बाबा ने मुझे श्रीमती लक्ष्मीबाई कौंजलकी की संपूर्ण जीवन गाथा सुनाई। मुझे पता है कि वह सब सही था, क्योंकि उसके बारे में मुझे पहले से ज्ञात था। 26 जनवरी 1912। आज मैं प्रातः बहुत जल्दी उठा और समय का गलत अनुमान लगाकर सूरज उगने की प्रतीक्षा करता रहा। मैंने प्रार्थना की और बरामदे में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमता रहा। मुझे लगता है कि मैं लगभग 1 या 1.5 घंटा जल्दी उठ गया। सूर्योदय के बाद मैंने अपनी दिनचर्या के कार्य संपन्न किए और फिर हम बाहर गए। मुझे पता चला कि पूना से ढाड़े बाबा आए हैं। मैं स्वाभाविक रूप से उनसे बात करने लगा। उन्होंने मुझे तिलक का नवीनतम पत्र दिखाया। राज्याभिषेक आया और गया, लेकिन तिलक जेल से बाहर नहीं आ पाए। हम उनके और डाक गरड़े के बारे में बात करते रहे, जिन्होंने बेकार में ही अब मुसीबत खड़ी कर दी है और वह विशेषतः मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमने कुछ देर परमामृत पढ़ी और फिर साईं महाराज के 2 बार बाहर जाते हुए और वापस मस्जिद में आते हुए दर्शन किए। मुझे कुछ अस्वस्थता महसूस हुई, अतः मैं कुछ देर लेट गया। ढाड़े बाबा लगभग 4 बजे चले गए। फिर दोपहर को दीक्षित ने रामायण पढ़ी। हम साईं महाराज के दर्शन के लिए गए और चावड़ी के सामने टहले। रात को वाड़े की आरती, सेज आरती, भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। आज मुझे अंग्रेजी के कुछ पत्र मिले। 27 जनवरी 1912। मैं प्रातः जल्दी उठा, प्रार्थना की और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। साईं बाबा बिना बोले मस्जिद नहीं गए, फिर भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं उपासनी बापू साहेब जोग और भीष्म ने परमामृत पढ़ी और साईं बाबा के बाहर जाते हुए और फिर वापस लौटने के बाद दर्शन किए। दोपहर की आरती आराम से हो गई और उसके बाद हमने सामान्य दिनों की तरह भोजन किया। मैं थोड़ी देर लेटा, फिर मैंने एक पत्र लिखा और दोपहर में दीक्षित द्वारा रामायण के पाठ में सम्मिलित हुआ। हमने साईं बाबा के सैर के समय दर्शन किए। उन्होंने सुखद रूप से लेकिन गंभीरता से बातें की। बातों के आखिर में वे आवाज़ ऊंची कर क्रुद्र भाव में बोले। मुझे बताया गया कि अंधेरा होने के बाद वे और ऊंचा बोले और इस बात के लिए अपना क्रोध दिखाया कि इब्राहिम, जिसने अपना धर्म बदल लिया है, वह खिंड के पास टूटी हुई दीवार पर अपना हाथ रख कर खड़ा हुआ था। साईं साहेब के कपड़े भी राधा कृष्ण बाई के द्वारा धोए गए थे और वे ऐसा करने पर उनसे नाराज थे। बालाभाऊ जोशी आज वकालत की परीक्षा की पढ़ाई के लिए पूना चले गए। वह वाड़ा आरती के समय उपस्थित नहीं थे। उसके बाद भीष्म ने हॉल में भजन गाए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी। मैं आज बरामदे में ही सोऊंगा। यहाँ सर्दी के मौसम के सारे चिन्ह तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। 28 जनवरी 1912। मैं रात बहुत अच्छी नींद सोया और दिन चढ़ने के पूर्व प्रार्थना के लिए समय पर उठ गया। अपने दिनचर्या के कार्य पूरे किए तथा लगभग 8 बजे खंडोबा के मंदिर पहुंच गया, जहां उपासनी रहते हैं। कुछ देर उनके साथ बैठकर बात की। यह एक छोटा सा सुंदर स्थान है। हमने परमामृत का पठन बापू साहेब जोग के घर पर किया, क्योंकि मेरे निवास स्थान पर वेदांत विषय पर बातचीत और चर्चा मेरे पुत्र बलवंत को परेशान करती है। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर मस्जिद में लौटते हुए दर्शन किए। उन्होंने मुझसे पूछा कि हमने अपनी सुबह कैसे बिताई। मैंने उन्हें सब बताया जो हमने किया। वे प्रसन्न चित्त थे। दोपहर की आरती निर्विघ्न समाप्त हुई, सिवाय इस बात के कि राधा कृष्ण माई आहत और दुखी थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, अतः आरती का सामान मिलने में देरी हुई। दोपहर के भोजन के बाद मैंने कुछ देर आराम किया, फिर एक पत्र लिखा और कुछ देर दीक्षित की रामायण सुनी। फिर हम साईं महाराज की शाम की सैर के समय उनके दर्शन के लिए गए। इसके पश्चात वाड़े में आरती हुई, परंतु भीष्म के भजन नहीं हुए क्योंकि वह अस्वस्थ है। रात में सेज आरती के बाद जब हम लौटे तब दीक्षित की रामायण हुई।